हेलो जी, क्या हाल है आपके। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो जनाब, कुछ टॉपिक्स हैं जिनके हवाले से इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले जो है वो इंडिया ने जो है पाकिस्तान के साथ आईसीसी के इवेंट्स और एसीसी के इवेंट्स में मैचेस खेलने की रजामंदी जो है जाहिर कर दी है। और जो है वो ये अनाउंसमेंट भी हो चुकी है भाई, इंडिया की सरकार ने परमिशन दे दी है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलो। इसके हवाले से हम बात करेंगे ये क्या चक्कर हो रहा है भाई। फिर जो है वो कामरान अकमल ने बाबर आजम के टीम से ड्रॉप होने के बाद जो है वो एक बयान दिया है और इस पे बात करेंगे कि पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी मुनाफकत किस कदर कर रहे हैं। इनके डबल स्टैंडर्ड्स आप देखेंगे भाई, आप भी हैरान हो जाएंगे। बाकी भी कुछ न्यूज आ रही हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एशिया कप जो है वो होने जा रहा है 14 सितंबर को। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मैच भी होगा, लेकिन जो है वो इंडियन मीडिया बार बार ये कह रहा था कि हमने बॉयकॉट किया हुआ है, पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच नहीं खेलना। बल्कि इंडियन मीडिया तो छोड़ दें, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी ये अनाउंस किया था कि पाकिस्तान के साथ कोई रिलेशन हमारा नहीं होगा, पाकिस्तान के साथ बॉयकॉट होगा। एक तरफ खून और दूसरी साइड जो है वो पानी इकट्ठा नहीं चल सकता। फिर अगर देखा जाए तो जो है वो इंडिया के जो लेजेंड्स हैं, उन्होंने जो है वो लेजेंड्स की जो लीग थी उसमें जो है वो बॉयकॉट किया। पाकिस्तान के साथ 2 मैचेस उन्होंने छोड़ दिए कि हमने नहीं खेलना है। लेकिन अब जो है वो जो न्यूज आ रही है ना, वो ये आ रही है कि जो है वो इंडिया की जो सरकार है उसने जो है वो ये परमिशन दे दिया बीसीसीआई को कि आप जो है आईसीसी के इवेंट्स खेलें। और एक जो है वो रूल बना दिया गया वहां पर। और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो है वो इंडिया की, उन्होंने भी जो है ये कह दिया है कि भाई साहब जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट बायलैटरल जो सीरीज नहीं होगी। इंडिया की टीम पाकिस्तान जाके नहीं खेलेगी, पाकिस्तान की टीम इंडिया जाके नहीं खेलेगी। बाकी जो भी इवेंट्स होंगे उनमें इंडिया को पाकिस्तान के साथ खेलने में कोई भी मसला परेशानी नहीं होगी। और अगर जो है वो इंडिया होस्ट भी होगा किसी इवेंट का तो पाकिस्तान की टीम जाएगी तो इंडिया को कोई मसला नहीं होगा। अब सवाल यह है कि फिर आपने बदला क्या है। फिर बॉयकॉट तो हुआ ही ना, क्योंकि बायलैटरल सीरीज तो इंडिया पहले भी पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता था। पाकिस्तान और इंडिया आपस में बायलैटरल सीरीज पहले भी नहीं खेलते थे। बॉयकॉट तो तब होता ना कि एशिया कप का मैच ना होता, जिसके लिए बीसीसीआई ने भी कहा हुआ था, इंडिया की जो मीडिया उन्होंने भी कहा हुआ था। लेकिन वो तो आप खेलने के लिए तैयार हैं। तो इसका मतलब ये है कि इससे पहले जो भी हुआ वो सारा फर्जी था। जो इंडिया के लेजेंड्स ने बॉयकॉट किया पाकिस्तान के साथ मैच का, उसका कोई फायदा ना हुआ, फिर वो भी खेल लेते। जब आपने जो एशिया कप खेलना ही है, एशिया कप के लिए सारा कुछ हो रहा था ना, वो खेलना है। तब तो सारे कह रहे थे जी जो है वो कंट्री फर्स्ट कंट्री फर्स्ट। सुरेश रैना ने जो है वो किया था ट्वीट, इरफान पठान ने, शिखर धवन ने। अब क्या हुआ? सवाल ये तो मैं तो अपने दिमाग से सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन ये आज इंडिया के लोग भी जो है वो बीसीसीआई से और इंडिया की सरकार से ये सवाल पूछ रहे हैं, भाई अगर आपने खेलना ही था तो पहले इतना सारा कुछ किस लिए किया? तो अब जो है वो इसका मतलब है इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होंगे आईसीसी के इवेंट्स में। फिर ये बात मैंने आज से 1 मंथ पहले बता दी थी आपको कि इसका मतलब ये है कि जो लेजेंड्स है भाई, उसका जो पैसा बीसीसीआई को जाना नहीं था, इंडिया की सरकार को नहीं जाना था, इसलिए उस मैच का बायकॉट हो गया, कोई मसला नहीं था। लेकिन अब जो ये एशिया कप होगा या वर्ल्ड कप होगा, इनमें इंडिया पाकिस्तान के 2-2 3-3 मैचेस भी होते हैं। इनका जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो बीसीसीआई को भी जाएगा, इंडिया की सरकार को भी जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो भाई साहब जो है वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पर जो है मैच खेलने के लिए तैयार। तो इसका मतलब यह है कि वैसे अवाम को ही जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है, बाकी कोई बॉयकॉट शॉयकॉट नहीं होता है। ठीक है, अगर बॉयकॉट होता तो लेजेंड्स के बाद इस मैच का भी हो जाता। वैसे तो मुझे तो ये अच्छी न्यूज लगी है कि भाई चलो क्रिकेट हो रही है, ठीक है। लेकिन ये बात मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो कमेंट्स कर रहे होते थे कि यार बॉयकॉट होगा जी, तुम लोग वैसे ही जो है वो वीडियो बना रहे हो, स्क्वाड बता रहे हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बीसीसीआई तैयार है। और जो बीसीसीआई के हाथ में होता भी कुछ नहीं है, ये इंडिया की सरकार के हाथ में होता है। और वो जो फैसला करते हैं वो बीसीसीआई को मानना पड़ता है। वो कहेंगे नहीं खेलो, बीसीसीआई नहीं खिलाएगा। वो कहेंगे खेलो, बीसीसीआई खिलाएगा। ठीक है, बहरहाल जो है वो बायकॉट शायकॉट की बत्ती जो है वो गुल हो गई है। इंडिया कोई बायकॉट नहीं कर रहा है किसी भी इवेंट का पाकिस्तान के साथ। और फिर जो है इरफान पठान, अब जो इरफान पठान बड़ा जो है वो मुहिब्बे वतन बन रहे थे। बड़ा ट्वीट भी उन्होंने किया था कि भाई साहब जो है वो पाकिस्तान के साथ कोई नाता नहीं है और जो है वो कंट्री फर्स्ट। तो अब जो है वो जब इंडिया पाकिस्तान के मैचेस के लिए कमेंट्री पैनल जो है उसके लिए जो है वो मामला आए, तो इरफान पठान ने भी जो है वो रिक्वेस्ट किया। इरफान पठान ने भी जो है वो एप्लीकेशन लिखी है कि भाई मैं भी जो है इस मैच में
कमेंट्री करना चाहता हूं, क्योंकि इस मैच में रोकड़ा ज्यादा मिलेगा ना। तो भाई इरफान पठान से ये सवाल है कि फिर आप तब तो आप बड़े कह रहे थे नहीं जी कंट्री फर्स्ट बॉयकॉट, तो कमेंट्री से भी बॉयकॉट कर लो भाई। पाकिस्तान और इंडिया के मैच में आप किस लिए करोगे कमेंट्री? जाहिर है आपने उधर बॉयकॉट किया था, इधर भी कर लो, लेकिन नहीं करेंगे इरफान पठान साहब। बहरहाल इस पे आपकी एक जाती राय होगी, ये मेरी अपनी जाती राय है जो मैं हमेशा जो है वो खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ, ठीक है। और उससे कोई डिसएग्री करता है, कोई एग्री करता है, लेकिन हकीकत यह है कि बड़ी बड़ी बातें की हैं इंडियन मीडिया ने, और अब जो है वो जो इंडियन सरकार का जो फैसला है उसने इंडियन मीडिया जो बातें कर रहा था उनको भी जो आप फीका डाल दिया, ठीक है। बहरहाल आगे चले अगर, तो बाबर आजम आजकल जो है वो स्क्वाड से बाहर हो गए हैं एशिया कप के, और रिजवान भी बाहर हो गए हैं। तो कामरान अकमल कहते हैं कि पीसीबी ने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है जी बाबर आजम को निकाल के। बाबर आजम ही तो आपके पास था। अब बाबर आजम को निकाल के ब्लंडर हुआ या नहीं हुआ वो एक साइड पे चीज है। वैसे मेरी जाती राय है कि बाबर और रिजवान में से एक T20 में खेलना चाहिए था और वो बाबर आजम होना चाहिए था। रिजवान स्लो खेलता था, बाबर की तो गेम ही यही थी। अब दोनों जो है वो स्लो खेलें तो वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। रिजवान को आप निकाल लेते, बाबर को आप खिला सकते थे, ठीक है, लेकिन जो आपने ऐसा नहीं किया। लेकिन कामरान अकमल की आप मुनाफकत देखें, जब बाबर आजम खेल रहा होता था कामरान अकमल जो है वो टीवी पे बैठ के ARY पे बैठ के डेली जो है बाबर आजम को क्रिटिसाइज करते थे कि बाबर आजम जो है वो टीम में कब्जा करके बैठा हुआ है जी, बाबर आजम जब तक T20 खेलेगा टीम नहीं जीतेगी। अब जब बाबर आजम को ड्रॉप किया गया है तो कामरान अकमल बाबर आजम की नजरों में अच्छा बनने के लिए जनाब कहते हैं कि पीसीबी ने ब्लंडर कर दिया है। यानी कि ये साबिक खिलाड़ी कभी खुश होंगे, मेरा सवाल ये बनता है। और बाबर आजम का मैं आपको बता दूं, बाबर आजम ने कुछ लोगों के साथ अच्छा किया और उन लोगों ने बाबर आजम के साथ बुरा किया है, ठीक है। कहते हैं ना कि ज्यादा बंदे को अच्छा भी नहीं होना चाहिए। बाबर आजम अपनी बैटिंग की वजह से ज्यादा गंदा नहीं हुआ जितना बाबर आजम अपनी कैप्टनसी की वजह से गंदा हुआ। अब कैप्टनसी में बाबर आजम ने जो है वो शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज को वर्ल्ड कप में खिलाया, बहस करके रमीज राजा से कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, उनको खिलाया, उनको मौका दिया, उन्होंने परफॉर्म भी उस तरह से नहीं किया। लेकिन जब जो है वो टीम से बाहर हुए तो उन दोनों ने टीवी पे बैठ के बाबर आजम को गंदा करना शुरू कर दिया। बाबर आजम ने रिजवान का T20 कैरियर बचा के रखा हुआ था। पता है आपको रिजवान की जो गेम है ना, रिजवान मिडिल ऑर्डर में T20 में नहीं खेल सकता, 10 ओवर्स के बाद अटैक करना होता है और वो रिजवान की गेम नहीं है। तो बाबर ने यही फिर किया कि भाई मेरे साथ ओपनिंग करो, चलो तो पावर प्ले होगा, वहां पर तुम्हारे लिए शॉट्स खेलना इजी होगा, तो वहां पर तुम जो है 130 40 50 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर लेना, ठीक है। तो रिजवान जब ओपनर आया तो रिजवान ने बाबर की जड़ें ही जो है काटना शुरू कर दिया। रिजवान खुद जो है स्लो खेलने लगा और रिजवान ये चाह रहा था कि बाबर जो है वो तेज खेले, हालांकि बाबर की जो गेम थी वो खेल रहा था। तो इस चक्कर में जो है रिजवान खुद भी टीम से बाहर हो गया, बाबर को भी टीम से बाहर करवा दिया, ठीक है। फिर जो है वो अगर देखा जाए तो शादाब खान एक दौर में यह कहा करता था कि बाबर आजम बादशाह और मैं उसका वजीर हूं, क्योंकि तब बाबर आजम कैप्टन था और शादाब जो चापलूसी लगा रहा था क्योंकि परफॉर्मेंस के बगैर ये टीम में खेल रहा था। अब जब बाबर आजम कैप्टन नहीं है तो शादाब खान टीवी पे बैठ के कहता है बाबर आजम को बिला वजह किंग बोलते हैं, बाबर आजम किंग नहीं है, ठीक है। तो चलें किंग है या नहीं है वो एक अलग बात है, ठीक है, किंग तो विराट कोहली को बोलते हैं। लेकिन कहने का मकसद यह है कि इसका मतलब शादाब खान भी अब चपलूसी लगा रहा था। अब जब उसे पता है बाबर के हाथ में कुछ नहीं है, मुझे कोई नहीं निकाल सकता टीम से, निकालेगा अगर कोई तो सलमान अली आगा निकालेगा, तो बाबर के खिलाफ कहता है कि बाबर अब किंग नहीं है। फिर पहले भी कहते किंग नहीं है, पहले क्यों कह रहे थे कि बाबर बादशाह है, मैं जो वजीर हूं इसका। यानी कि कहने का मकसद यह है कि जिस जिसके साथ बाबर आजम ने अपनी कैप्टनसी में अच्छा किया है ना, उन्होंने ही बाबर आजम को सबसे ज्यादा गंदा किया है। कहने का मकसद यह है कि भाई इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए, अपने बारे में ही सोचो और टीम के बारे में सोचो तो ज्यादा बेहतर रहता है। जब आप जो दूसरों के बारे में सोचोगे ना, टाइम आने पे वही दूसरे जो है वो आपको गंदा करेंगे। अब जब उनका मुश्किल टाइम था, बाबर आजम कैप्टन था, बाबर आजम ने उनको सपोर्ट किया। अब जब बाबर आजम का मुश्किल टाइम आया, वो सारे के सारे टीवी में बैठ के बाबर आजम को ही गंदा कर रहे हैं, उसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बहरहाल इसके हवाले से आपकी एक अलग राय होगी, आपकी जो भी राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज।